हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं कि अपने को यहाँ पे क्या दिया गया है। तो देखिए अपने को कहा है कि नाभिकों दो अपने को नाभिक दिए गए हैं, एल्यूमिनियम है और एक अपने पास टेल्यूरियम है। इनकी त्रिज्याओं के अनुपात है वो अपने को ज्ञात करने हैं कि अपने पास क्या होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में अपने फिर से अपने देखें कि अपने को यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात है वो अपने को पूछा है और अपने को दो नाभिक हैं वो अपने को दिया गया है, एक एल्यूमिनियम है, एक अपने पास टेल्यूरियम है। तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने को नाभिक की त्रिज्या के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा के रूप में नाभिक की त्रिज्या है वो देखते हैं कि अपने पास क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा अपने पास क्या होगी, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, नाभिक त्रिज्या या नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या को अपने किससे लिखते हैं, देखिए कैपिटल या स्मॉल या बड़ा जो आर होता है इससे अपने नाभिक की त्रिज्या को लिखते हैं। तो देखिए क्या होती है कि नाभिक त्रिज्या, ठीक है, नाभिक त्रिज्या, नाभिक त्रिज्या, नाभिक या तत्व, ठीक है, नाभिक त्रिज्या, नाभिक या अपने जिसका ये तत्व है या जिस तत्व का नाभिक है, ठीक है, तो नाभिक या तत्व के परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या या सीधा अपने द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं, जिसे अपने किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, तो तत्व नाभिकीय त्रिज्या तत्व के द्रव्यमान संख्या की घात की घात के 1/3 की घात के 1/3 या अपने कहें कि 1/3 घात के, ठीक है, कि घात के या 1/3 घात के समानुपाती समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखिए अपने ने मुख्य अवधारणा में क्या देखा कि जो नाभिकीय त्रिज्याएं होती है, देखिए नाभिक त्रिज्या, नाभिक या जो भी तत्व होगा उसकी द्रव्यमान संख्या की घात के 1/3 के क्या रहेगी, समानुपाती रहेगी। यानी इसे अपने गणित के रूप में देखें, देखिए नाभिकीय त्रिज्या r है वो समानुपाती है परमाणु द्रव्यमान संख्या की घात के 1/3, यानी a की जो पावर है या घात है वो कितनी है, 1/3 है। अब देखिए इस चीज से अपने को एक सूत्र मिलता है, अपने को मिला कि r है वो समानुपाती होएगा a/1/3। जब समानुपात नियतांक हटाते हैं तो अपने यहाँ पे r नोट है, इसका अपने प्रयोग करते हैं जो कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया था। तो अपना सूत्र बनता है कि r है वो किसके बराबर है, r नोट a की जो घात है वो कितनी है, 1/3 है। अब दोनों तत्वों के लिए अपने देखते हैं, देखिए पहले एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम अपने को कितना दिया गया है, एल्यूमिनियम यहाँ पे देखिए 1327 दिया गया है। ठीक है, तो पहले अपने एल्यूमिनियम के लिए देखें तो देखिए क्या हो जाएगी, आर एल्यूमिनियम, ठीक है, किसके बराबर होगी, आर नोट सब में समान रहता है जो कि एक क्या है, नियतांक है या समानुपाती नियतांक है। ये देखिए परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व को जब अपने दर्शाते हैं तो देखिए ऊपर इसका द्रव्यमान संख्या लिखी होती है, नीचे परमाणु क्रमांक लिखा होता है। तो जो ऊपर होती है वो द्रव्यमान संख्या है, तो ऊपर कितनी है देखिए 27, तो ये आ जाएगा 27 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। तो ये त्रिज्या एल्यूमिनियम के लिए आ गई। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अपने को दूसरा तत्व दिया गया है टेल्यूरियम, ठीक है, Te। तो देखिए टेल्यूरियम के लिए बात करें, टेल्यूरियम की क्या है, 52 और 125 द्रव्यमान संख्या है। तो देखिए R हो जाएगी टेल्यूरियम के लिए क्या हो जाएगी, देखिए R नोट नियतांक है, A कितना है देखिए 125 है, इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1/3। तो ये त्रिज्या है वो दर्शा देगा। दोनों को अपने समीकरण 1 और समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में यदि अपने भाग कर दें तो अपने को क्या मिलेगी, एल्यूमिनियम की त्रिज्या, नीचे अपने क्या होगी, टेल्यूरियम की त्रिज्या, किसके बराबर आई, देखिए ये थी अपने पास R नोट 27 की पावर 1/3, नीचे अपने पास क्या था, R नोट 125 और इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे अपने कैंसिल कर देते हैं, R नोट दोनों में नियतांक था तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। और अपने बात करें तो देखिए 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 27 है वो किसके बराबर होता है, 27 है वो अपने जानते हैं कि बराबर होता है, देखिए 3 गुणा 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 18 9 तिया 27, या इसे अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की घात 3 का क्या मतलब होता है, 3 को 3 बार गुणा करें तो भी अपने को कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। इसी प्रकार 125 की बात करें तो देखिए 125 क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 करें तो 125 आता है, या इसे अपने बोल सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, तो इस मान को अपने अपने जो समीकरण है उसके अंदर अपने रखें तो देखिए अपना क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे देखिए 27 की जगह अपने रख दें 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 1/3। फिर देखिए 125 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और अपने सूत्र में था 1/3। देखिए अपनी यहाँ त्रिज्या है वो अपने यहाँ पे हल कर देते हैं कि कितनी आएगी। तो एल्यूमिनियम बटा अपने पास क्या आ गई टेल्यूरियम के लिए त्रिज्या आ गई। ऊपर देखिए 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी थी 1/3। इसी प्रकार नीचे क्या था 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी थी 1/3। अब देखिए ये दोनों जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं 3 एकम 3 3 एकम 3। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया ये आ गया अपने पास देखिए 3/5 3/5। तो अपने को देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि त्रिज्याओं का अनुपात है वो अपने को ज्ञात करना है। अपने को क्या मिला देखिए एल्यूमिनियम बटा क्या आ गई टेल्यूरियम और ये अब किसके बराबर हो गई 3/5। जब भाग के रूप में हो अनुपात के रूप में लिखें तो अपने क्या लिख देते हैं ऊपर वाली संख्या अनुपात नीचे वाली संख्या। तो ये क्या आ गई 3/5 आ गई। तो यहाँ पे अपने कह देंगे कि दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात है वो कितना होएगा 3/5 होएगा। तो ये अपना आंसर है वो हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मुख्य अवधारणा वह अपने द्वारा दिया गया जो उत्तर है वो मेरा सही होगा। धन्यवाद।